नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सुखी से बस रहे होंगे और परमात्मा की दया मेहर ऐसे ही आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप गरीबी से जूझ रहे होते हैं, घोर संकट आपके आन पड़ा होता है सर पर, और तब आपको ऐसे क्या काम करने चाहिए, भगवान को खुश कैसे करें, या हम ऐसी कौन सी पूजा पाठ करें कि आपको आने वाली दिनों में आपको उन चीज़ों से मुक्ति मिल सके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि पूरे जीवन में कोई इंसान आपका साथ नहीं देता है, इकलौता वो परमात्मा होता है जो आपका साथ देता है दोस्तों। तो उसी को आपको खुश करना चाहिए, ताकि हर घड़ी हर सेकंड वो आपके साथ जुड़ा रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उन 5 उपायों की, कि जिनको आप अगर मंगलवार को करते हैं तो घोर संकट के साथ जो गरीबी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं कि मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन भक्तों को किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं। भक्त फल की चिंता नहीं करता है। बजरंगबली के लिए उनका मंत्र ही पूजा, भोग और चालीसा है। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता होते हैं। जानिए हनुमान जी को किन चीज़ों को चढ़ाने से आपको मिलेगा लाभ, और कैसे होंगे हनुमान जी आपसे प्रसन्न। तो बात करते हैं पहले उपाय की। पहला जो हमारा उपाय है, उसमें हमें जो चीज़ यूज़ करनी है दोस्तों, वो है पान का बीड़ा। एक प्रचलित कहावत आपने सुनी होगी, बीड़ा उठाना। जब हम कहते हैं कि आज हमने इस काम का बीड़ा उठाया है, यानी जब कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरे काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तब हम कहते हैं कि उस चीज़ का हमने आज बीड़ा उठाया है। अगर आपके जीवन में घोर संकट है, या कोई ऐसा काम है जो आपके बस का नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दे। इसके लिए मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा उपाय है उसमें आपको चीज़ों का जो यूज़ करना है वो है लौंग, इलायची और सुपारी। और ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से दोस्तों मिल जाएगी किसी भी दुकान से। तो बजरंगबली जो है उनको लौंग, इलायची और सुपारी बहुत ही प्रिय होती है। शनिवार के दिन इस 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप हनुमान जी को इन 3 चीज़ों को अर्पित करने शनि के पास जाए, और शनि का जो कष्ट होता है उसका भी दूर होने की मान्यता इन चीज़ों से मानी जाती है। इसके अलावा सरसों का तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करने से संकटों से मुक्ति मिलने की भी मान्यता होती है। तीसरी बात करते हैं जो हमने यूज़ करनी है दोस्तों, वो है नारियल। नारियल हमें हनुमान जी को अर्पित करना है। ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा बताता है कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए एक नारियल में सिंदूर लगाए और उसमें लाल धागा बांधे, यह नारियल हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार आपको करना है। तो देखिएगा आने वाले अगले मंगलवार तक आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल जाएगी दोस्तों। बात करते हैं चौथे उपाय की। उसमें आपको गुड़ चने का भोग लगाना है हनुमान जी को, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है, और साथ ही कहा भी जाता है कि इस उपाय को करने से मंगल दोष भी मिटता है। मंगल और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाने से भी सभी परेशानियां दूर होने की मान्यता मानी जाती है। बात करते हैं आखिरी और 5वें उपाय की। 5वां जो हमारा उपाय है दोस्तों, उसमें आपको इमरती चाहिए होगी। इमरती का भोग संकट मोचन को बड़ा ही अति प्रिय होता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को इमरती को भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 उपाय जिन्हें कर कर आप अपनी मनचाही मनोकामना तो पूर्ण कर ही सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है और आप उन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो भगवान हनुमान
हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपको उन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और वो जो चीज़ आप उनके सामने मांगते हो वो आपकी प्रार्थना बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है हनुमान जी बहुत ही गुस्से वाले भी होते हैं। अगर कुछ भी हम गलती कर जाते हैं, जो भगवान हनुमान जी के भक्त होते हैं, अगर उनके भक्तों से कोई गलती हो जाती है, कोई अचूक हो जाती है, तो हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं और उसका गलत परिणाम आपको देने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी करना है बड़े ही श्रद्धा भाव से करना है। कोई भी गलत विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। साथ ही मंगलवार के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका ध्यान कीजिए वहाँ पर जाकर, और ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे भगवान रुष्ट हो जाए। अपने मन को साफ रखिए, किसी का बुरा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि भगवान हमारे मन को तो देखते ही है। हमारे अंदर जो चीज़ें हम गलत सोचते हैं लोगों के बारे में, जो हम चुगली चपेटे में हम पड़े रहते हैं, लोगों का बुरा करने में हम पड़े रहते हैं, उससे भी भगवान रुष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा करने से पहले आपको अपने मन को साफ करना होगा, श्रद्धा भाव अपने अंदर रखना होगा और साथ में एक विश्वास रखना होगा कि अगर आप ये काम करते हो तो इससे हनुमान जी ज़रूर प्रसन्न होंगे। और ऐसा दोस्तों हमेशा होता है, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी देवता आपसे तब तक प्रसन्न नहीं होता है जब तक आप उसका पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से नहीं करते हो दोस्तों। तो ये मेरा आपको सुझाव था दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको जो भी 5 उपाय बताए हैं, अगर आप हर मंगलवार ऐसा करते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम आने वाले वक्त में ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।